हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, इंडिया ने 2018 में जो टाइगर का सेंसस किया था, जो गिनती की थी टाइगर्स की, दोस्तों उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई। ये सर्टिफिकेट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये कहा है कि ये जो सर्वे था, ये सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था। तो ये सर्वे क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। किस तरह से टाइगर्स की गिनती की जाती है, कौन से स्टेट्स में टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, कौन से स्टेट्स में कम हुई है, ये हम जानेंगे। पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, इंडिया का जो सेंसस था 2018 का, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था। दुनिया में इस तरह का सर्वे पहले कहीं नहीं किया गया है। सर्वे के मुताबिक दोस्तों, इंडिया में अब 2967 टाइगर्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में जितने टाइगर्स हैं उसका 75% है। दोस्तों, इन 2967 टाइगर्स में से 2461 टाइगर्स का हमारे पास फोटो है, उनका प्रूफ है, जो कि 2967 टाइगर्स का 83% टाइगर्स हैं, इनका प्रूफ है हमारे पास, इनका हमने फोटो ले रखा है। तो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ये कहा है कि ये देश के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। और इंडिया ने जो टारगेट लिया था 2010 में कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं उनको डबल करना है, 2022 तक डबल करना था, लेकिन इंडिया ने इसको 4 साल पहले यानी 2018 में ही कर दिया। दोस्तों, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्राइटेरिया क्या है, क्यों दिया गया? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये स्टेटमेंट है कि कैमरा ट्रैप्स, जो कि कैमरा ट्रैप्स का डेफिनेशन भी दिया है कि ये उस तरह की डिवाइसेस हैं जिनके अंदर मोशन सेंसर्स लगा होता है, और ये रिकॉर्डिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब इनके सामने से कोई जानवर पास होता है। उसके पहले ये रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो ये कैमरा ट्रैप्स जो थे, ये कुल मिलाकर 26,838 लोकेशंस पे लगाए गए थे, कुल मिलाकर 141 साइट्स पर। और जो जो एरिया सर्वे किया गया था टाइगर्स के लिए, वो था अराउंड 1,21,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्वे किया गया था। और इन कैमरा ट्रैप्स ने दोस्तों 3 करोड़ से भी ज़्यादा फोटोग्राफ्स लिए थे, जिसमें कि 76,000 से ज़्यादा फोटोज थे वो टाइगर्स के थे, और 51,000 से ज़्यादा फोटोज थे वो चीता या लेपर्ड्स के थे और अन्य जानवरों के थे। तो इन फोटोग्राफ्स में से दोस्तों 2,461 जो फोटोज थे वो टाइगर्स के थे। इसमें दोस्तों टाइगर के जो छोटे बच्चे होते हैं, कब्ज होते हैं, उनको नहीं गिना गया है। और ये इसमें जो मेथड यूज़ किया गया है वो है स्ट्राइप पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है अलग अलग जानवरों को, तो इस मेथड को यूज़ किया गया है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा है दोस्तों। और इसमें दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये इंक्रीज कितना हुआ है एक्चुअल में, पहले कितना था और अब कितने नंबर्स हैं। तो दोस्तों, ये सेंसस जो है हर 4 साल में किया जाता है, और 2018 में जो सेंसस का रिपोर्ट था उसका नाम था स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। उसके मुताबिक दोस्तों कुल मिलाकर अब इंडिया में 2967 टाइगर्स हैं, जो कि 2014 में 2226 टाइगर्स थे। तो कुल मिलाकर 741 टाइगर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। और ये उन्हीं टाइगर्स को काउंट किया जाता है जिनकी एज जो है वो 1 साल या उससे ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर 33% का इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, ये जो इंक्रीज है ये टोटल नंबर्स में भी इंक्रीज है, और परसेंटेज वाइज भी ये इंक्रीज है, जो हर 4 सालों में सेंसस किया जाता है। दोस्तों, 2006 से ये सेंसस किया जाने लगा था, कैमरा ट्रैप्स वाला जो मेथड है उसके थ्रू, और कैप्चर मार्क और रिकैप्चर वाला जो मेथड है, यानी टाइगर को कैप्चर किया जाता था, उसकी मार्किंग की जाती थी और फिर से उसको कैप्चर किया जाता था, उसको ट्रैक किया जाता था। तो 2006 में दोस्तों 1411 टाइगर्स ही थे। फिर 2010 में कुल मिलाकर 1706 टाइगर्स हुए, और फिर ये 2014 में 2226 टाइगर्स थे, और अब 2018 में ये 2967 टाइगर्स हो गए हैं। और दोस्तों, जो टाइगर्स का जो नंबर होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है एक रेंज के बीच में। जैसे कि इस साल जो 2018 में जो नंबर दिया गया 2967, ये एक मीन नंबर है। जैसे कि ये अंदाज़ा लगाया गया कि 2603 टाइगर्स तो मिनिमम अवेलेबल हैं इंडिया में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3346 टाइगर्स हैं। तो इन दोनों का जो मीन नंबर है उसको लिया गया है 2967 टारगेट्स। तो और ये काफ़ी क्रेडिबल है, क्योंकि इसमें जो 2967 टाइगर्स हैं, इसमें से 83% टाइगर्स का प्रूफ है हमारे पास, क्योंकि हमने उनका फोटोग्राफ एक्चुअली लिया है। और 2014 में हम सिर्फ 69% टाइगर्स का फोटोग्राफ ले पाए थे।
और रिपोर्ट में दोस्तों दूसरे जानवरों का ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर दोस्तों अगर टाइगर्स का नंबर ज़्यादा है तो ये इनडायरेक्टली दर्शाता है कि जो नंबर ऑफ प्रेज़ हैं, मतलब जिन जानवरों का टाइगर शिकार करता है, उनका नंबर भी ऑटोमैटिकली ज़्यादा होगा ही। अब दोस्तों टाइगर सेंसस जो है वो क्यों ज़रूरत है? टाइगर की संख्या को गिनना क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों टाइगर जो है वो फूड चेन जो होता है उसके पीक पर होता है। फूड चेन यानी दोस्तों घास को जैसे गाय खाती है या कोई और दूसरे जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनको खाते हैं, फिर उनको शेर खाता है, तो ये एक फूड चेन होता है। तो अगर टाइगर की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब अन्य जानवरों की भी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा जहाँ जो टाइगर का हैबिटेट है, जहाँ टाइगर रहता है, वो भी उसकी भी सही कंडीशन है, मतलब वो भी ठीक है, मतलब इस तरह से इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर टाइगर्स के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उससे ये भी पता चल जाता है कि जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं टाइगर्स को बचाने के लिए वो सक्सेसफुल हो रहे हैं या वो फेलियर हो रहे हैं। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट तब हो जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है और हमेशा से ही ये आरोप लगा है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के चक्कर में इंडिया जो है वो एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देती, जंगलों को काटा जा रहा है, जानवरों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर टाइगर्स के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक बैलेंस के थ्रू इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है। तो जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, इसने ही टारगेट दिया था कि 2022 तक जो टारगेट टाइगर्स के जो नंबर्स हैं पूरी दुनिया में, उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, उसको डबल कर दिया जाना चाहिए और जो पूरी दुनिया में जो टाइगर्स हैं, उसमें से 80 अराउंड 80% जो टाइगर्स हैं, वो इंडिया में हैं, तो इसलिए इंडिया की ज़िम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती थी इस केस में। अब हम देखते हैं दोस्तों कौन से राज्यों में टाइगर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है। तो जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में, कुल मिलाकर 218 टाइगर्स जो है वो बढ़े हैं और अब कुल मिलाकर वहाँ पर 526 टाइगर्स हैं। दोस्तों इसके बाद जो है महाराष्ट्र में वहाँ पर भी अब कुल मिलाकर 312 टाइगर्स हैं और इसके बाद दोस्तों आता है कर्नाटका जो राज्य है, वहाँ पर भी अब कुल मिलाकर 524 टाइगर्स हैं, जो कि पहले 406 था। और जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है नंबर में वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी अराउंड 100 टाइगर्स का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, 100 टाइगर्स। इसके अलावा लेकिन दोस्तों बात ये है कि जो टाइगर्स हैं वो एक राज्य में नहीं रुकते, वो मूव करते रहते हैं। तो जो लोग जो सर्वे करते हैं, जो काउंट करते हैं, वो इनको लैंडस्केप के द्वारा काउंट किया जाता है, स्टेट्स के द्वारा काउंट नहीं किया जाता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंडस्केप्स हैं इंडिया में जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं, वो 5 लैंडस्केप्स हैं या वो 5 लैंडस्केप कौन-कौन से हैं? शिवालिक हिल्स, गैंजेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स और सुंदरबंस। तो ये सारे जो लैंडस्केप्स हैं यहाँ पे पाया जाता है, तो टोटल जो सर्वे होता है वो इस तरह से किया जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं किन राज्यों में टाइगर्स की जो संख्या है वो कम हुई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो 20 राज्य हैं जिनमें टाइगर्स पाए जाते हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ जो है उसने सबसे पुअर परफॉर्म किया है। वहाँ पर एक्चुअली जो टाइगर्स की जो संख्या है वो कम हुई है। पहले 46 थी, अब वो टाइगर्स की संख्या जो है वो 19 हो गई है। तो इसके पीछे दोस्तों रीज़न ये बताया गया है कि वहाँ पर जो माओइस्ट जो लोग होते हैं उनका जो वायलेंस है और जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, ये रीज़न बताया गया है दोस्तों इसके पीछे। लेकिन फिर भी दोस्तों फाइनली रिपोर्ट ने ये कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट जो हिल्स हैं यहाँ पर जो है कंज़र्वेशन के एफर्ट्स जो हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हिल्स और उड़ीसा यहाँ पर कंज़र्वेशन के एफर्ट्स को थोड़ा और तेज़ किया जाना चाहिए, थोड़ा और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो दूसरे रिज़र्व्स है टाइगर रिज़र्व्स कौन-कौन से? बक्सा, पलामऊ और डंपा रिज़र्व्स, यहाँ पर भी एक भी टाइगर नहीं मिला है। अब फाइनली देखते हैं दोस्तों किस तरह से ये जो नंबर्स हैं उस पे किस तरह से पहुँचा जाता है। तो दोस्तों ये जो सेंसस है वो 4 चरणों में किया जाता है। तो जो पहला और जो दूसरा चरण था उसमें जो है वो फॉरेस्ट के जो छोटे-छोटे एरियाज़ होते हैं उनको 15 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बाँटा जाता है जिसको फॉरेस्ट बीट्स कहा जाता है। फिर वहाँ से टाइगर का जो पगमार्क है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसका जो गोबर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर इसके अलावा दोस्तों जो प्रे होते हैं यानी जिन जिन जानवरों का टाइगर शिकार करता है उसके भी गोबर को कलेक्ट किया जाता है, उसकी डेंसिटी कितने एरिया में कहाँ-कहाँ पाया जा रहा है उसका गोबर। इसके अलावा ह्यूमन्स का इम्पैक्ट को सर्वे किया जाता है।
इस तरह से जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। फिर जो दोस्तों जो फेज़ 3 है दोस्तों, उसमें सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग का भी यूज़ किया जाता है दोस्तों, जिससे कि कैमराज़ जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। और दोस्तों जो चौथा फेज़ है, जो लास्ट चरण है, उसमें जो है वो अनुमान लगा लिया जाता है उन एरियाज़ में जहाँ पर कैमराज़ नहीं लगाए जा सकते, उन एरियाज़ में टाइगर्स का जो नंबर है, उसका अनुमान लगा लिया जाता है। इस तरह से दोस्तों टाइगर का जो नंबर है वो फाइनली मिलता है हमें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाज़िर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।